मेरा एक दोस्त है, कोई भी दोस्त नहीं है, एक खास स्पेसिफिक दोस्त है। हम एक ही साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में रहे। हमारी फैमिलीज भी मोर और लेस एक जैसी ही हैं। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, उसने सारी जिंदगी शॉर्टकट्स लिए। मैंने हमेशा वादा निभाने की, वादा पूरा करने की कोशिश की और उसने हमेशा लोगों के दिल तोड़े। मैंने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की, हमेशा लोगों को साथ लेकर उन्हें बचाने की बात की और उसने हमेशा लोगों का इस्तेमाल किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आज दुनिया के किसी भी मायार के हिसाब से देख लें, वो मुझसे कई हाथ आगे है। उसका घर बड़ा है, उसकी गाड़ी बेहतर है, उसकी जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल है। और इस सवाल को लेकर न जाने कितना अरसा मैं ये सोचता रहा कि मेरे अंदर शायद हिंट ऑफ जेलसी है, कंफ्यूजन है, गिल्ट है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और ये सवाल आपकी जिंदगी में भी आया होगा, आपकी फैमिली में, आपके काम पर, आपकी इंडस्ट्री में, आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने हमेशा रूल्स ब्रेक किए हैं, लेकिन आज वो आपसे आगे। तो नेचुरली आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर बुरे लोग ही क्यों कामयाब होते हैं? एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज इस सवाल को समझते हैं, वो भी बगैर किसी शॉर्टकट के। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 1990 की दिहाई में एक कंपनी थी। इस कंपनी का नाम था एनरॉन, अमेरिका की एक बिगेस्ट एनर्जी कंपनी। फॉर्चून मैगजीन ने उन्हें 6 साल कंसेक्टिवली अमेरिका's मोस्ट इनोवेटिव कंपनी कहा। 6 साल एग्जेक्टिव्स कवर पर छपते रहे, पार्टीज होती रही और पेंट हाउसेस के अंदर सब फंक्शंस चलते रहे। लेकिन अंदर क्या था? अंदर था कंप्लीट फ्रॉड। अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया था, एम्प्लॉयज की पेंशन बर्बाद हो चुकी थी, इन्वेस्टर्स डूब चुके थे और वो लोग जो सब कुछ ये कर रहे थे वो सालों तक बचते रहे, सालों तक सेलिब्रेट होते रहे। अब यही कॉन्टेक्स्ट आप अपनी लोकल जिंदगी में देख लें। हम सब किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं जो हमेशा सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करता है, लेकिन उसका नाम हमेशा इंडस्ट्री में सबसे ऊपर होता है। या फिर उस डॉक्टर की बात कर लें जो हमेशा अननेसेसरी टेस्ट लिख कर देगा, लेकिन उसके क्लिनिक्स के बाहर एक लंबी क्यू होगी। या फिर वो पॉलिटिशियन जिसके बारे में शायद पूरी कौम जानती है कि ये कितना खाते हैं, लेकिन जब भी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं हर बार जीत जाते हैं। तो सवाल बनता है कि क्या ये पूरे का पूरा सिस्टम ब्रोकन है? क्या फिर शायद हम एक गलत चीज मेजर कर रहे हैं? मेरी नजर में ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों को समझने के लिए पहले इसके पीछे की साइंस को समझना जरूरी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं ये ऐसा क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में जो उन्हें आगे लेकर जाता है। रिसर्चर्स ने इसके ऊपर दिहाइयां खर्च की है और रिसर्च से उन्हें एक बात समझ में आई है और उनका रिजल्ट सरप्राइजिंगली सिंपल है। वो कहते ये हैं कि जो चीज उन्हें आगे लेकर जाती है ये वही चीज है जो बाद में इन्हें ले डूबती है। अब ये कहानी क्या है, इसको जरा समझते हैं। इंसान के ब्रेन में एक चीज है जो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करती है और उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम पता है क्या है? कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन खुद ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस में और फेक कॉन्फिडेंस में डिफरेंस नहीं कर सकता। ये सिर्फ बिहेवियर देखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम में 3 लोगों को रखा, एक टास्क सॉल्व करने के लिए कहा और एक इंसान कंसिस्टेंटली गलत आंसर दे रहा था, लेकिन बड़ा बोल्डली सारी बातें वो कर रहा था, जबकि दूसरा इंसान वो सही जवाब दे रहा था लेकिन वो खामोशी से जवाब दे रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आपकी नजर में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कौन निकलेगा? वो जो गलत जवाब दे रहा था लेकिन कॉन्फिडेंट था। ये हमारी बायोलॉजी है। ट्राइब्स में सरवाइव करने के लिए हमने वो इंसान फॉलो किया जो डरता नहीं था, क्योंकि डर का मतलब है वीकनेस और वीकनेस का मतलब है वल्नरेबिलिटी। इसीलिए जो इंसान डरता नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत, वो ऑटोमेटिकली क्रेडिबल लगता है। और बुरे लोग जो एथिकल लिमिट से फ्री होते हैं वो फियरलेसली बोल्ड लगते हैं। कोई गिल्ट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, और हमारा ब्रेन उसे लीडरशिप समझता है। दूसरी चीज
इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आपने कभी चेस खेली है? चेस के अंदर एक मूव होती है, इसे गैम्बिट कहते हैं। आप अपना स्ट्रॉन्ग प्लेयर सैक्रिफाइस करते हैं शॉर्ट टर्म में ताकि बाद में पोजीशन ले सके। एथिकल शॉर्टकट्स भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। जो इंसान रिश्ते सैक्रिफाइस करता है, ट्रस्ट को सैक्रिफाइस करता है, वो शॉर्ट टर्म में तो बहुत फास्ट मूव करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मूव काम तो करती है, लेकिन सिर्फ तब जब तक गेम छोटी हो। जब गेम बड़ी होने लगती है तो ये मूव उल्टा पड़ना शुरू हो जाती है। अब तीसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि राधा सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। एक वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी है। अमेरिकन मिलिट्री ने अपने डैमेज प्लेन्स को स्टडी करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जितने बुलेट होल्स हैं ये विंग्स में ज्यादा है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, हम विंग्स को रीइंफोर्स करते हैं। तब एक स्टैटिस्टिशियन अब्राहम वाल्ड वो उठा, उसने कहा क्या कर रहे हो, रुको एक मिनट, रुको जरा, सब्र करो। ये नहीं कर रहा है। ये वो प्लेन्स हैं जो वापस आए, बुलेट होल्स वहां हैं जहां लग सकते थे, और प्लेन बचकर वापस आ गए। लेकिन जिन प्लेन्स के इंजन में लगे वो वापस नहीं आए। हम उन्हें काउंट ही नहीं कर रहे। बुरे और सक्सेसफुल इंसानों के साथ एग्जैक्टली यही होता है। हम सिर्फ उन्हें देखते हैं जो शॉर्टकट इस्तेमाल करने के बाद कामयाब हो गए, लेकिन वो हजारों लोग जो सेम शॉर्टकट लेने के बाद बर्बाद हो गए, हम तो उन्हें देखते तक नहीं है। वो कहाँ हैं आज? वो जेल में है, वो ब्रोकन रिलेशनशिप्स में है, वो दुनिया के हर कोने में है। मीडिया सिर्फ विनर्स की स्टोरी दिखाती है, लूजर्स की नहीं। इसलिए लगता ये है कि बुरे लोग काम कर जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं, लेकिन वो पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। ये सिर्फ वो पेजेस हैं जो वो फ्लिप कर रहे हैं, बाकी के पेजेस वो तो अभी तक हमने देखे भी नहीं। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जो कैमरा कभी कैप्चर नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज कंसिस्टेंट बेसिस पर देखी है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है। जो इंसान हर चीज अचीव करने के लिए कुछ भी करता है, वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे कर रहा होता है, और ये प्राइस कभी भी पैसों की शक्ल में नहीं होती है। एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और ये जो हार्वर्ड की रिसर्च है ये 80 साल तक चली है। दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पीनेस स्टडी है। 724 लोगों को लिया गया, हर बैकग्राउंड से, हर क्लास से, और उन्हें जिंदगी भर ट्रैक किया गया। और सवाल एक सिंपल था कि क्या चीज है जो इंसान को खुश रखती है, और उन्होंने उस चीज को डिस्कवर किया। आपको पता है रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की क्वालिटी। पैसा नहीं, पावर नहीं, अचीवमेंट नहीं। वो इंसान जो मैनिपुलेशन करके ऊपर उठा हो ना, उसके रिलेशनशिप्स हमेशा हॉलो होते हैं। वो नहीं जानता है कि कोई जेन्युइनली उससे प्यार करता भी है, उसे चाहता भी है, या सिर्फ उसकी पोजीशन को चाहते हैं। वो ट्रस्ट नहीं करता लोगों पे, क्योंकि वो खुद जानता है कि वो धोखा देकर यहाँ तक पहुंचा है। जो जानता है कि धोखा दुनिया में पॉसिबल है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो खुद सबसे ज्यादा हमेशा के लिए अकेला होता है। न्यूरो साइंटिस्ट एंटोनियो डेमेसो ने एक अजीब बात डिस्कवर की है। एक पेशेंट था जिसका ब्रेन डैमेज हो गया, कुछ स्पेसिफिकली उस एरिया में डैमेज हुआ जो इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। यानी इंटेलिजेंस उसकी इंटैक्ट है, मेमोरी उसकी इंटैक्ट है, लेकिन इमोशंस आर गॉन। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इमोशनल नहीं हो पा रहा होगा, वो हर बात को प्योरली लॉजिकल लेता होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। आपको पता है हुआ क्या? वो इंसान हर सिंपल से डिसीजन पर भी घंटों सोचता था। क्या खाना है, नहीं खाना है, कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, कौन सी शर्ट पहननी है। इमोशंस के बिना ब्रेन का कोई मॉरल कंपास नहीं होता है, कोई फीडबैक लूप नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने समझना है। गिल्ट सिर्फ एक फीलिंग नहीं होती है, यह आपका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम होता है। जो लोग उसे बंद कर देते हैं वो टेक्निकली ब्लाइंड हो जाते हैं, और जो इंसान कंसिस्टेंटली गलत करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने इस सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। पहले एक झूठ, फिर दूसरा, फिर वो दिन आता है कि जब उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है। वो रात को सो तो लेते हैं आराम से, लेकिन उनकी नींद उनका सबसे बड़ा लॉस होती है, क्योंकि वो अब फील कुछ नहीं कर रहे और फीलिंग की सलाहियत खो बैठे हैं।
अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देता हूं, और ये जो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है ये आपको किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च में नहीं मिलेगा। और ख़ास तौर पर ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो काम पता है क्या करते हैं कि जब कभी वीडियो के अंदर कोई रिलीजियस रेफरेंस आता है वो उसको जल्दी जल्दी स्किप करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि 2 मिनट रुकें। उसकी वजह ये कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये साइंस से कंफर्म्ड है। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को हम इस्तदराज कहते हैं। इस्तदराज का लिटरल मीनिंग है क्या? इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाना, यानी कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप, बगैर नोटिस के। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को देते रहते हैं, इसलिए नहीं कि अल्लाह खुश है, बल्कि इसलिए कि हर नेमत उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से और दूर ले जाए। ये कॉन्सेप्ट कुरान में मौजूद है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 183 अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और मैं इन्हें ढील दूंगा, बेशक मेरी खुफिया तदबीर बहुत मजबूत है। ये सिर्फ एक रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी है जो साइंस ने कंफर्म किया है। जब कोई इंसान बुरा काम करके सक्सीड हो रहा होता है वो अपना कंपस लूज करना शुरू कर देता है। हर सक्सेस उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, जबकि असल में वो डूबता जा रहा होता है। इब्ने क़य्यम जो कि 14वीं सदी के स्कॉलर हैं, मदारिज सालिकीन में लिखते हैं कि सबसे बड़ी सज़ा जो अल्लाह किसी को दे सकता है वो ये कि वो उसे दुनिया में सज़ा देना बंद कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब कोई गलत करता है और कोई नतीजा नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रहम है, इसका मतलब है कि ये अबैंडनमेंट है। और फिर वो जवाब जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अपील करता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मसनद अहमद वॉल्यूम 28 हदीस नंबर 17311, कि जब तू किसी शख्स को देखे कि अल्लाह उसे वो सब दे रहा है कि जो वो दुनिया में चाहता है, जबकि वो गुनाहों में डूबा हुआ है, तो जान ले कि ये इस्तदराज है। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं है कि जो कमज़ोरों को दिया जाए। ये एक्चुअली एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो सक्सेसफुल हैं और सोचते हैं कि सब ठीक है, सब सही चल रहा है। कुरान में एक इंसान का जिक्र है, कारून का। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। इतना अमीर कि तारीख में आता है कि उसके ख़जाने की चाबियों का बोझ भी एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं उठा सकता था। दुनिया की हर लग्जरी उसके पास थी। लोग उसे देखते तो कहते कि काश हमारे पास भी इतना हो। एक बुजुर्ग ने इन लोगों से कहा कि ये मत सोचो, देखो वो कैसा है अंदर से, देखो वो उसका रवैया लोगों के साथ कैसा है, कि देखो वो कहाँ जाता है। उन्होंने नहीं सुना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे उसके माल समेत ज़मीन में धंसा दिया। और वही लोग जो उसे देखकर तरसते थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है कि मैं कारून नहीं हूँ। ये सिर्फ एक एंशियंट स्टोरी नहीं है, आपको कोई भी कारून मिल जाएगा इस दुनिया में, वो इंसान जो सबके साथ था, फिर एक दिन सब कुछ क्रश हुआ, रेपुटेशन गई, फैमिली गई, सेहत गई, सब एक साथ गया। हम सिर्फ उसका पीक देखते हैं, उसका क्रश हम मिस कर जाते हैं। या तो हम उस टाइम अवेलेबल नहीं होते, या वो स्टोरी हमारे लिए इतनी एक्साइटिंग नहीं होती। अब जरा यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकिएगा। रुकना इसलिए है कि मैं जानता हूँ कि कुछ दोस्त हैं जो ये वीडियो देखकर सोचेंगे और कहेंगे कि ठीक है सर, समझ में आ गया, आप कह रहे हैं सब्र करो, आराम से बैठो, वक्त आएगा, मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद ये आंसर कोई सेटिस्फाई नहीं करता है। और मैं आपके साथ बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ कि मुझे लगता है कि ये इनकम्प्लीट है, ये पूरे का पूरा जवाब इनकम्प्लीट है अगर हम दुनिया को एक बैटलफील्ड माने। लेकिन इस्लाम का पूरा फ्रेमवर्क ही ये नहीं कहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को क्या कहा है? मताउल गुरूर, यानी धोखा देने वाला सामान। और ये कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये रीफ्रेमिंग है। इमेजिन करें कि आप एक गेम खेल रहे हैं, आप गेम में मैक्सिमम पॉइंट स्कोर करते हैं, इनफैक्ट आप वो गेम जीत भी जाते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो गेम आपने जीती थी वो गेम फेक थी। तो ऐसे में उन पॉइंट्स का क्या होगा जो आपने इकट्ठे किए थे? जो इंसान दुनिया की सक्सेस की रेस जीत रहा है
वो असल रेस का ट्रैक जानता ही नहीं है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस्लाम हरगिज ये नहीं कहता कि दुनिया को इग्नोर करो, ये तो कहता है कि दुनिया को समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो, कमाओ, बनाओ, बढ़ाओ, लेकिन जानो कि दुनिया डेस्टिनेशन नहीं है, ये ट्रांजिट है। और जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है तो फिर वो दोस्त आपका जो यॉट पर बैठा है, पार्टी कर रहा है, उस पर एक्चुअली आपको तरस आता है, क्योंकि वो गेम तो जीत रहा है लेकिन परमानेंट स्कोर अभी भी नहीं कर रहा। इस वीडियो के शुरू में मैंने अपने दोस्त का जिक्र किया था जो कहानी में मुझसे कहीं आगे। अब आपको पता है कि मैंने उस दोस्त के लिए क्या करना शुरू कर दिया, मैंने उसके लिए दुआ करनी शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन भी है और ज़्यादा ह्यूमन भी है। और अपने लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हर चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में है, मैं उसे मेजर करना बंद कर दूंगा जिसका स्केल गलत है। क्योंकि अगर मैं वो गेम जीतने की कोशिश करता रहूंगा जिसके रूल्स ऑनेस्ट लोगों के, ईमानदार लोगों के खिलाफ हैं, तो या तो मैं हार जाऊंगा या फिर जीत कर भी हार जाऊंगा। बुरे लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते कि सिस्टम उनके साथ होता है, वो सक्सेसफुल इसलिए नजर आते कि हम गलत चीज मेजर कर रहे हैं और गलत वक्त पर गलत इंसान को जज कर रहे होते हैं। सही इंसान कभी भी हारा हुआ नहीं होता, वो सिर्फ एक गलत रेस में होता है, एक ऐसी रेस में कि जिसकी फिनिशिंग लाइन हम में से कोई कभी देख भी नहीं सकता। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। ये सिर्फ एक रिलीजियस कंफर्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिमाइंडर है। हार मान लेना ये सबसे बड़ी गलती है। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आप वो हैं कि जिसने जिंदगी से अभी तक हार नहीं मानी।